रहित तेरे में भजन सुनाता, सुर होता तो प्रेम रहित तेरे में भजन सुनाता। सेवा को तैयार हूँ तैयार जीवरधारी, सेवा करने को तैयार जीवरधारी। 30 मार्च तोड़ा गया उस काल में 2025 को कूटनीति के तहत जिस जगह मैं बैठा हुआ तोड़ हूँ, दिया गया। ये प्रज्ञा भूमि ट्रस्ट के नाम से जमीन है। हम अपने किसी पत्र पर 2019 से कि इस विद्यालय को उसी भिक्षु रूप में पुनः जीवित किया बीपी जाए। थीरो ज्योति ये हमारे मन में प्रश्न आता है, हम देखते इस हैं, जमीन वो को किसी खरीदने का बातें, प्रयास वो किया किसी था। बातें, ये निरंतर 6 वर्ष तक सोचकर लगातार संघर्ष के बाद जो भी उतार चढ़ाव इस जमीन के खरीदने में आया, उसने उसका सामना करते हुए इस जमीन को परचेज किया, खरीदा। उसका मूल उद्देश्य था कि यही पास में डोगेश्वरी पहाड़, जहाँ सिद्धार्थ राजकुमार ने जो तपस्या का मार्ग अपनाया था, लेकिन जिस मार्ग को त्याग कर वह निर्जना को पार करके बोध वृक्ष के नीचे जाकर दृढ़ संकल्प के साथ बैठे, ये सोचकर कि जब तक मुझे संबोधि नहीं मिलती मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। इसलिए भविष्य में इस जमीन का जब डेवलपमेंट होगा, जब इसका विकास होगा, यहाँ हॉस्पिटल्स बनेगा, बच्चों के लिए कोई चिल्ड्रन एजुकेशन सेंटर बनेगा, या यहाँ कोई धर्मशाला टाइप भिक्षु निवास बनेगा, बाहर के आने वाले लोगों के लिए गेस्ट हाउस बनेगा, ये सोच करके बीपी थीरो ज्योति ने ये कल्पना की कि जब यहाँ से डोगेश्वरी पहाड़ को छोड़कर सिद्धार्थ गौतम आगे गया, तो जब कभी भी विदेशी लोग यहाँ आएंगे तो इस जगह से ही गुजरेंगे, जहाँ 80-84 फुट ऊंची बुद्ध की प्रतिमा लगेगी। लेकिन मेरे हिसाब से वो प्रतिमा वो लगनी चाहिए जो राजकुमार सिद्धार्थ का स्केलेटन ढांचा पूरा हड्डियों का निकल आया था, और जब उसे चेतना हुई कि शरीर को सुखाने में सार नहीं है, सुजाता की खीर खा करके थोड़ी झलक मिली और निरंजना पार करके वो उस पार पहुंच करके महाबोधि वृक्ष के नीचे बैठा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि बीपी थीरो ज्योति द्वारा किया गया प्रयास आज सार्थक हो रहा है, जिसका भूमि पूजन हो रहा है। उनके प्रिय उपासकों में से सुमित्र राम यहाँ पर है, पीडी बोरकर है, और बहुत सारे राम खिलाड़ी मास्टर है, या मास्टर जो है ब्रजमोहन है, या मास्टर जो है सुरेंद्र कुमार है। इस तरीके से बहुत सारे उनके उपासक हैं जिनका मैं नाम नहीं जानता हूँ, शकल से भी जानता हूँ। तो मैं ये कामना करता हूँ कि आगे चल कर के भारत की इस पवित्र धरती पर भारत के भिक्षुओं द्वारा एक ऐसा निर्मित बुद्ध विहार बने, जहाँ दुनिया के विश्व के लोग आकर के देखें कि भारतीय भिक्षुओं में भी ये कैपेसिटी है कि बहुत बड़ा यानी मॉनेस्ट्री बना करके वो विश्व के सामने स्थापित कर सकते हैं। पूज्य बसंत आनंद महाथेरो जी और हमारे प्रिय उपासक आदरणीय सुमित्र राम IRS पूर्व प्रधान आयुक्त आयकर विभाग भारत सरकार, साथ ही बहुत ही सामाजिक संगठनों जुड़े हुए हैं। विद्वानों में भारत में 6 नंबर आता है, और हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि ये ज़मीन भारत के बौद्ध अनुयायियों के द्वारा और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर में आस्था रखने वाले अम्बेडकरवादी लोगों के सहयोग से प्रज्ञा भूमि ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई है। इसमें साहब भी जो है सीनियर चीफ एडवाइज़र के तरह उसमें है, गुरुजी मुख्य मार्गदर्शक के रूप में है, हमारे कुछ ट्रस्टी सुरेंद्र कुमार जी हैं, रामजीत जी, सब लोग ये काफ़ी लोग यहाँ आए हैं। तो इसकी प्रक्रिया हमने 6 साल पहले की थी, कई जगह ज़मीनें देखी थी, लेकिन ज़मीन को लेने के बाद जो रजिस्ट्री हुआ वो 4 मार्च 2025 में हुआ, और ये भारत के बौद्धों की आस्था का केंद्र है। हमने ये सोचा था कि भारत के लोगों का अब तक ऐसा कोई बुद्ध विहार नहीं बना कि जिसे लोग देखने आए। ये डोगेश्वरी पर्वत इसलिए मुझे पसंद आया कि ये वही भूमि है जब बुद्ध ने 6 वर्ष बुद्ध बनने से पहले तपस्या की, और उनको मारने के लिए अंगुलीमाल ने पत्थर का टुकड़ा भी फेंका था जो बुद्ध के पैर में अंगूठे पे लगा था। तो आज यहाँ पर ये हुआ कि सबसे पहले बौद्ध भिक्षुओं ने बुद्ध वंदना की, परतरण पाठ हुआ, आगंतुकों के विचार रखे और कार्यक्रम उद्घाटन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूज्य भदंत
प्रज्ञा रश्मि जी ने की है, चल रहा है। कर रहे हैं। और भी इसमें बहुत सारे नेता कल आने वाले थे, कुछ आए भी और कुछ अव्यवस्था के कारण, किसी व्यस्त होने के कारण वो नहीं आ पाए। कुछ लोग ट्रेन की लेट होने के कारण भी नहीं आ पाए। लेकिन फिर भी जो भी लोग आए हैं दूर दराज से आए हैं और वो अपनी भावना को जोड़ करके यहाँ तक आए हैं। आज क्या क्या कार्यक्रम यहाँ पे हुआ? यहाँ पे सबसे पहले पंचशील दिया गया बौद्ध भिक्षुओं को, बौद्ध भिक्षु द्वारा पब्लिक को, और यहाँ पर महाप्रतिज्ञा पाठ हुआ। और अब भूमि पूजन की बात है तो भूमि पूजन कहीं ना कहीं पहले इसका हो चुका है, उसी को प्राथमिकता दी जा सकती है, क्योंकि भूमि पूजन बार बार नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ 84 फीट ऊंची प्रतिमा का भूमि पूजन और स्वास्थ्य से संबंधित, शिक्षा से संबंधित जो भी रचनात्मक कार्य होंगे समाज हित में, देश हित में और गरीब समाज के हित में, वो यहाँ काम किए जाएंगे। अच्छा भंते जी, कितना एरिया में बन रहा है ये? अभी ये आर्किटेक्ट से बात की जाएगी। अभी कितना एरिया बन रहा है आपका? ये हमारा बौद्ध मठ, ये हमारा टोटल जो ज़मीन है 28.5 सवा 28 गट्ठा है, सवा 28 गट्ठा ज़मीन है, जिसमें ये तार बाउंड्री लग रहा है, ये पूरा आपका है। और जो सामने पूरा मंदिर परिसर ही रहेगा? हाँ, ये पूरा मंदिर परिसर रहेगा। और इसमें कुछ जैसे अनाथालय है, इसके साथ साथ जैसे कुछ डिजिटल लाइब्रेरी है, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से अतिथि गृह है, और उसमें बौद्ध भिक्षुओं का ट्रेनिंग सेंटर है, प्रशिक्षण केंद्र, जैसे लामा बनाते हैं ऐसे हमारी भिक्षा है। अच्छा भंते जी, यहाँ पर देखा गया बहुत से बौद्ध मठ काम कर रहे हैं, लेकिन आमतौर पर देखा जाता है कि जितने बौद्धिस्ट, छोटे छोटे बौद्धिस्ट जो आते हैं, उनको खाना उना का व्यवस्था जो है मैंने संविधान प्रोग्राम के अनुसार हुआ वो हुआ, लेकिन इसके बावजूद जो आते हैं घूमने के लिए तो वो इधर उधर भटकते देखे गए हैं या फिर अपने पैसे से लगा करके खाते हैं। क्या ऐसा कोई व्यवस्था भी यहाँ होगा कि जो बौद्ध भिक्षु आएंगे उनको खाने के लिए भी यहाँ, मतलब जैसे अदर जगह लंगर वगैरह चलता है? ये ज़मीन का मुख्य उद्देश्य है कि मैंने भंते जी के मार्गदर्शन में काफ़ी दिन काम किया। लगभग मैं विगत 15 बुद्ध जयंती में बराबर आ रहा हूँ। भिक्षु महासंघ का राष्ट्रीय महासचिव हूँ, तो मैं आ रहा हूँ। ओकेजनली तो भिक्षु लोग के खाना मिलता और सुनिए सर, वही हम बता रहे हैं, वही बता रहे हैं, जनरल आते हैं घूमने, वही बता रहे हैं। बुद्ध जयंती के अवसर पर चारों तरफ के भंडार खुल जाते हैं, लेकिन बुद्ध जयंती के ठीक एक दिन बाद वो अकाल पड़ जाता है, तो लोग भटकते हैं। कोई बीमार पड़ जाए वो रह नहीं सकता, कोई भिक्षु है तो उसकी सेवा नहीं, कोई उपासक भटक रहा है, गरीब तबके के लोग आ रहे हैं, उनको भी कोई तवज्जो नहीं मिलती है। ये भारत के लोगों का, भारत के बौद्ध अनुयायियों का पहला ऐसा बुद्ध विहार होगा। यहाँ गरीब से लेकर कोई भी आए, या निर्धन से लेकर अमीर तक, या जो भी आएंगे मान सम्मान पूर्वक सबको रहने की, खाने पीने की व्यवस्था है। उपासक और भिक्षुओं को जो भी तक आएंगे सब पूरी तरह से व्यवस्था की जाएगी। एज ए संस्थापक के नाते मेरा ये सवाल भी आपके बौद्ध भिक्षुओं का ही सवाल था जी। जो बोला कि सर बहुत तो होता है लेकिन कोई पूछने वाला हम लोग के नहीं है, तो इसलिए आप संस्थापक हैं तो मैंने आपसे पूछा। आपने सही कहा, मैं आपका इसी उत्तर को फिर मैं बता रहा हूँ कि ये मेरी पीड़ा पहले से है कि यहाँ पर थाईलैंड के बुद्ध विहार हैं, जापान के हैं, सभी देशों के, लेकिन अगर कोई इंडियन भिक्षु पहुँच जाए तो उसके साथ वो व्यवहार नहीं होता जो होना चाहिए। भिक्षु तो फिर कहीं का भी सही। तो मैं वही चाहता हूँ कि भारत के हमें सहारा थाईलैंड के लोगों का भी लेना है, उनके अंदर भी ये भावना पैदा करना है कि ये बुद्ध विहार आपका है, सभी से जुड़ा हुआ बुद्ध विहार है और ये सभी का स्वागत होगा। एक बार परिचय अपना दे दें। मेरा नाम भिक्षु भी पिथिरो ज्योति है और ट्रस्ट ने इस समय मुझे प्रज्ञा भूमि ट्रस्ट का चीफ ट्रस्टी पद पर नियुक्त किया हुआ है। अब ऐसे ही ले लेंगे, चलिए बताया जाए कि यहाँ पर प्रज्ञा, ये प्रज्ञा भूमि ट्रस्ट द्वारा आयोजित ये भूमि पूजन कह लीजिए, ये भारत की परंपरा के हिसाब से एक उद्घाटन सत्र है कि यहाँ एक बहुत बड़ा संकल्प लिया गया है कि बुद्ध विहार बने, उसके अलावा यहाँ हॉस्टल्स बने, यहाँ जो है शिक्षा दीक्षा का भी प्रचार हो, धम्म का प्रचार हो, उसके अलावा मानव की सेवा, जितने भी दुखी हैं, परेशान हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सबकी सेवा किया जाए। उसके लिए भी ट्रस्ट ने संकल्प लिया है कि हम यहाँ हॉस्पिटल भी बनाएंगे, रहने के लिए धर्मशाला भी बनाएंगे, रहने के साथ साथ उनको शिक्षित भी करेंगे, उनको यहाँ से जो है सदाचरण के मार्ग सिखाएंगे
और उनको बुद्धिस्ट बना के पूरे विश्व में प्रचार प्रसार के लिए भी भेजेंगे। और भारत में जो भी आएगा दर्शन करने के लिए, जिसको कहते हैं कि जो टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लोग आते हैं, अन्य धर्म के लोग भी आते हैं, उनका भी मान सम्मान यहाँ रहेगा। जो भी यहाँ दर्शनार्थी आएंगे, जो भी यहाँ की जाएगा, उसकी भी सेवा शुश्रूषा की जाएगी, ऐसा संकल्प है। जी, मेरा नाम सुबचन राम है। मैं रिटायर्ड चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स, मुख्य आयकर आयुक्त रहा हूँ बॉम्बे में। मैं बॉम्बे से यहाँ आया हूँ इसको पूरा सहयोग देने के लिए, सुपरवाइज़ करने के लिए, और कंधे से कंधे मिला के भंते बीपी थेरो ज्योति के साथ साथ भंते सबसे पूज्य भंते हमके महान भंते आनंद जी हैं, जिनके सानिध्य में, जिनके देख रेख में, जिनके गार्जियनशिप में ये ट्रस्ट जो है फल फूल रहा है और आगे फलेगा फूलेगा। आप इस ट्रस्ट के किस पर? जी, मैं ट्रस्टी नहीं हूँ, मैं तो अभी जो है इसका एक एडवाइज़र हूँ, ठीक है। तो ट्रस्ट जो हमारा बना उसके चीफ जो ट्रस्टी जो है बनते बीपी ज्योति थेरो जी हैं, और हम लोग एडवाइज़र हैं। तो इसको एडवाइस करके जो हो सकता है जितना भी अच्छा, लीगली भी, कानूनी तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी, इसको जो है एक सक्षम सशक्त जगह बनाया जाए जहाँ से जो है मानवता की सेवा हो सके।